दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एस.टी. यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 28 बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। आपको सभी चैप्टरों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और आपको सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये प्रश्न आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ सूत्रों को यहाँ पर याद करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सूत्र यहाँ पर प्रयोग करने होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला सूत्र आपको याद करना यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आपका सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, दूसरा नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। तीसरा आपका सूत्र रहेगा, आपका क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्क्वायर वाले मैंने आपको यहाँ पर 3 सूत्र बता दिए हैं, तो आप लोग इनको पहले याद करेंगे और फिर आप लोग यहाँ पर क्यूब वाले सूत्रों को भी यहाँ पर याद कर लेंगे। कौन कौन सा रहेगा ये भी आपको यहाँ पर समझना है, तो आप देखिएगा। अगला आपको यहाँ पर याद कर लेना है चौथा, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ये आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक आपका यहाँ पर रहेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या रहेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 5 सूत्र बताए हैं। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें याद भी करिएगा। और 5 के बाद अब हम बात करेंगे 6 नंबर के बारे में। तो छठा सूत्र आपके लिए रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहेगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का रहेगा ए बी, ठीक है। तो ये सूत्र आपका रहेगा है। एक और सूत्र आपका मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आपको। 7वां सूत्र आपके लिए क्या लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपके यहाँ पर कुल मिलाकर कितने सूत्र हो गए हैं? यहाँ पर आपके 7 सूत्र यहाँ पर आपके हो चुके हैं, ठीक है। और आगे भी अगर आपको देखना है तो आगे भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या 8वां मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि यदि, ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। क्या हो? अगर आपका a प्लस बी प्लस सी जो है ये बराबर आपका 0 हो तो आपका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है। तो आप इस वाले को भी अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे भी आपको यहाँ पर मैं आपको 2 सूत्र और बताऊंगा, उनको भी आप याद कर लेंगे। बस फिर हम यहाँ पर सवालों को लगाना शुरू करेंगे। तो आपके यहाँ पर मैंने आपको 8 सूत्र बता दिए हैं। अगर आपका सूत्र है 9 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस, ठीक है। प्लस आप क्या करेंगे? आपका हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो ये आपका था कौन सा? 9 नंबर का। और आपको एक और बताऊंगा 10 नंबर का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc बराबर, ठीक है। ये आपका सूत्र यहाँ पर, ये वाला सूत्र क्या होता है? तो ये आपका होता है बराबर ए प्लस बी, ठीक है, थोड़ा सही से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर होता है फार्मूला। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 10 बता दिए हैं सूत्र और आप सभी लोग इनको अपनी कॉपी पर लिख के याद भी कर लेंगे। और इन सभी को याद करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर सवालों को लगाइएगा, तो आपसे सभी सवाल लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 1 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर इससे पहले का आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इन सभी सूत्रों का करिएगा रिवीजन एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे आपका पहला स्क्वायर है, फिर माइनस का दूसरे में आपका लिखा है स्क्वायर, अपान में एक संख्या लिखी हुई है। तो आपने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था जो आपका इस टाइप से था, अगर आप इसके जगह पर ए कर दें, इसके जगह पर आप बी कर दें, तो आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला सूत्र आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे। अगर आप इनको ए प्लस बी, मतलब आप अगर इनको ए और बी मान लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। बात को समझिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले को इसकी तरह लिख देंगे। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3.45, ठीक है। सही से मैं आपको इसको लिख के दिखा रहा हूँ। कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर 3.4567 और प्लस का आपका हो जाएगा 3.4533 और इंटू में आपका यहाँ पर क्या जाएगा, आपका जाएगा 3.4567 और माइनस में आपका जाएगा कितना, आपका जाएगा 3.4533, ये आपका। और अपान में तो आपका है कितना, आपका है 0.0034। देखिए इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप इनको सबको इनको जोड़ेंगे। देखिए 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 1 6 5 11 का 1, हाथ से लगा 1 और कितना 4 1 5 4 9 और 0.336, इतना आपका हुआ। इंटू में आगे आप घटाएंगे। देखिए 7 से 3 गया आपका बचेगा 4, ठीक है। और 6 से 3 गया आपका बचेगा 3, देखिएगा 4, फिर आपका बचेगा 3, फिर आपका 5 से 5 0 0.0 और अपान में इसके है 0.0034। तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या किया, इस वाले से ये कट जाएगा और आपका ये वाला आंसर आएगा। लास्ट वाले आपके 2 जीरो भी गायब हो जाएंगे तो आपका बनेगा 6.99, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6.91। तो आपका सवाल नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 नंबर सवाल आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सरल कीजिए। देखिए 0.5 आपका है, गुणा में 0.5 इस तरीके से आपका लिखा हुआ है और माइनस में आपका है 0.4 0.4 0.4, ठीक इस तरीके से आपका है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो आपका 0.05 है आप इसको मान लेंगे ए, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर 0.04 है आप इसको मान लेंगे बी। इतनी बात पहले, ठीक है। आपने क्या कर लिया, आपने ए भी मान लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका 5 जो है 3 बार है, 3 बार। तो इसका मतलब आपका ऊपर हो गया है ए क्यूब। बात को समझिएगा, ठीक है। 0.05 का क्यूब है तो इसका मतलब ए क्यूब होगा आपका माइनस, और 0.04 है वो आपने माना बी, तो आपका ये हो जाएगा बी का क्यूब। अपान में आप देखें, यहाँ पर अपान में आप देखेंगे, देखिएगा आपने पॉइंट वाले को आपने क्या माना, ए माना है ना। तो यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ये आपने कहीं नहीं माना है तो इसको आप रोक दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये आपने लिखा है 0.4 आपका बी वाला है तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। जो आपका इसके बीच में लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए इस ये वाला कैसे आया होगा, आपने अगर हिसाब लगाया हो कि यहाँ पर देखिए जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र खोलेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, आपका यहाँ पर आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ऊपर आएगा और बटा में इसका कुछ आएगा, ठीक है। और बटा में आपका जो यहाँ पर होगा वही आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर वाला सूत्र आपको खुलेगा वो आएगा। नीचे की अगर हम बात करेंगे, देखिए आपको ये समझना कि आपका ये वाला कैसे आया ना, ये समझना आपको। देखिए अगर आप ए इंटू बी निकाल के देखें, ए इंटू बी निकाल के देखें कितना आपका होगा, तो आपका है 0.05 गुणा 0.04। देखिए 5 चौका आपका हुआ 20, ठीक है, 5 चौका 20। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 2 2 4 अंक के बाद लगेगा पॉइंट पीछे से, तो आपका 1 2 3 4 अब आपका लगेगा पॉइंट, तो आपका ये आएगा और यही आपका यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, तो यही आप यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको मान नहीं रखना है सीधे, ठीक है। आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है तो आप सवाल को जल्द लगा लेंगे, ये वाला कट जाएगा आपका बचा सिर्फ ए माइनस बी। यही आप करना है, आपको करना, आपको लिखना है 0.05 और इसमें से आपको 0.04 को माइनस कर देना है। आपका बचेगा 1 0, ठीक है 0, इतना आपका बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों, 0.01। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 2 लग चुका है। आगे देखिएगा आप लोग सवाल नंबर 3।
यहाँ पर देखिए, ठीक है, सवाल नंबर 3 को यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सरल कीजिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पर सरल कैसे करेंगे। आपको ऊपर दिख रहा है 5.32, यहाँ पर भी आप एक काम करेंगे, आप लोग 5.32 को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो आपका बन जाएगा, देखिएगा 5.32, और ठीक है इस तरीके से आप बाहर निकाल देंगे ना 5.32। अंदर आपका पहली जगह आपका है 56 गुणा में, दूसरी जगह गुणा नहीं प्लस का है, प्लस का, ठीक है प्लस का है, दूसरी आपका है 44। अपान की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखिए ये वाला आपको दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है a² और -b² कितना है, तो ये आपका होता है a+b इंटू a-b, ये होता है ना, पता है आपको। तो आप एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएंगे। तो देखिएगा कैसे जोड़ेंगे इसको, आप लिख लेंगे 7.66 प्लस का लिखेंगे 2.34, ये लिख लेंगे एक बार, और एक बार लिख लेंगे 7.66 माइनस का 2.34, एक बार एक लेंगे। तो ऊपर आपका बनेगा 5.32 गुणा में आपका देखिएगा 56 और 44 कितना 100 हुआ आपका ऊपर। अपान की बात करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे ना, देखिएगा 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, इस वाले को जोड़ देंगे ना, ठीक है। तो हासिल लगा 1, 6 3 9 10 का 0, हासिल लगा 1, पॉइंट लग गया, और 7 9 1 10, आपका हो गया 10, और गुणा। आगे आप देखेंगे, देखिएगा घटाएगा, 6 से 4 गया 2, 6 से 3 गया 3, पॉइंट 7 से 2 गया कितना 5, इतना आपका बचेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वाले से पूरा आपका ये वाला कट जाएगा, और आपका बचा ऊपर बचा आपका 100 बटा में आपका बचा है सिर्फ 10, और यहाँ से आपका 0 कैंसिल, आपका आया सिर्फ 10, ठीक है। तो 10 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा 10। आगे आप लोग यहाँ पर समझेंगे, सवाल नंबर 3 के बाद 4 नंबर देखिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है। सवाल नंबर 4 यहाँ पर आपका सवाल है, ये सवाल नंबर 1 की तरह है, ठीक है। तो इसको तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर वही आपका है a² - b², तो आप इसको क्या करेंगे a+b इंटू a-b, मतलब 2.644 प्लस का कर देंगे आप लोग 2.356, और इंटू a-b का मतलब 2.644 कर देंगे, माइनस कर देंगे 2.356। अपान में क्या है आपका 0.288, ये आपका है, ठीक है। ऊपर देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 3 9 10 का 0, हासिल लगा 1.5, 5 ऊपर आ गया गुणा में। आगे देखिए यहाँ पर घटाएंगे, 4 से 6 नहीं जाएगा, 14 से 6 गया आपका बचेगा 8, यहाँ बचा आपका 3, 13 से 5 के आपका बचा 8, यहाँ 5 से 3 के आपका बचेगा 2 पॉइंट, ये आपका आया, और बटा में आपका है 0.288। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 5, तो 5 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना बना आपका यहाँ पर 5। दोस्तों इसके बाद आप सभी को समझना है प्रश्न नंबर 4 के बाद 5 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 3 बार ये दिख रहा है, 3 बार ये दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 0.06 वाले को आप अगर मान लेंगे यहाँ पर a, और 0.05 वाले को आप मान लेंगे b, तो आपका पहला वाला आपका देखिए 0.6 3 बार है ना, तो आपका a³ हो जाएगा यहाँ पर a³, और माइनस, और 0.5 आपका 3 बार है तो आपका b³ हो जाएगा। और अपान के दोस्तों क्या होगा, देखिएगा आप लोग, पहला आपका है ये वाला आपका है 2 बार, ठीक है, 0.6 वाला, तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस, और ये आपका है एक बार 0.6 एक बार 5, तो मतलब एक बार a इंटू b, तो इतना हो जाएगा आपका प्लस का, और 0.55 ये वाला आपका जो बनेगा ये बन जाएगा आपका b², ये बनेगा, ठीक है। देखिए ऊपर आपका जो है a³ - b³ क्या होगा a-b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ये आपका सूत्र होता है। और अपान में आपको दिख रहा है, ठीक है, a² प्लस b² प्लस का ab, और अपान में आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है a² प्लस का लिखा है ab, और प्लस का आपका लिखा हुआ है b²। तो यहाँ से आप लोग काम करेंगे, इसको काट देंगे, आपका बचेगा a-b, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आपका बचेगा यहाँ पर 1 0.0। तो ये आपका बनेगा कहाँ पर आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाले में है, तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 6 को यहाँ पर देखेंगे, तो देखिएगा ऊपर जो आपका लगेगा वो आपका a² - b² का लगेगा। सूत्र क्या होता है a+b इंटू a-b। तो एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिएगा, तो 0.03, और प्लस का कर देंगे आप लोग 0.01 इंटू, एक बार आप माइनस करेंगे 0.03 और माइनस कर देंगे यहाँ पर 0.01, अपान में आपका है 0.03 माइनस का 0.01। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले से आपका ये पूरा चला आएगा,
और आपका बचा है सिर्फ 0.03 प्लस का आपका बचा है 0.01, जो मिलाकर आपका हो जाएगा 0.04। ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ पर आपको दिख रहा है, डी वाले में है ना, तो इस प्रश्न के लिए आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा 0.04। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 7 को, यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर भी सवाल आपका क्यूब में आ चुका है, 3 बार आपका लिखा है। अगर आप यहाँ पर 785 आपका जो है आप इसको मान लेंगे ए, और 435 को अगर आप मान लेंगे बी, तो आपका देखिएगा ये 3 बार है ना, तो आपका हो जाएगा ए क्यूब, और माइनस आपका प्लस का आपका हो जाएगा बी क्यूब। अपान देखिएगा 785 का स्क्वायर है ना, तो आप कर देंगे ए का स्क्वायर, प्लस 435 का मतलब आप कर देंगे बी का स्क्वायर, माइनस और 785 का मतलब ए हुआ गुणा 435 का हुआ बी, तो आपका इतना हो गया, ठीक है। जब आप इसको सूत्र को ओपन करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपका ए प्लस बी होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस आपका होगा ए बी, और अपान की बात करेंगे तो आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आपका ए बी। यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखते हैं कि आपका ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका बचा सिर्फ ए प्लस बी, मतलब इन सभी को जोड़ दीजिए। 5 पर 10 का जो वहाँ से लगा 1, 8 3 11 1 12 का 2 वहाँ से लगा 1, 7 4 11 1 12, 1220 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 7 के बाद 8 नंबर के बारे में। यहाँ पर आपको बताना है इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको पता है ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस का दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप कौन सा लगाएंगे सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इस वाले को आप लिख देंगे यहाँ पर 272 प्लस 128 और इंटू 272 माइनस 128, तो प्लस वाला आपका हो जाएगा 8 तो उसका जो वहाँ से लगा 1, 7 2 1 10 का जो वहाँ से लगा 1, 2 1 3 1 4 गुणा, ये आप घटाएंगे 12 से 8 गया आपका बचेगा 4, 6 से 2 गया आपका बचेगा 4 और 2 से गया 1, इतना आपका आ गया, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका निकालना है वर्गमूल, तो आप इसका निकालेंगे वर्गमूल का मतलब इस पर आप लगाइए रूट, अंडर लगा दीजिए, बस ये निकलेगा आपका वर्गमूल। 400 का वर्गमूल क्या होगा 20 और 144 का होगा 12, तो कुल मिलाकर आपका आएगा 240। 240 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है, 240। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बाद 9 नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर 9, ये देखिएगा क्यूब वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपका ये सवाल जो है किस टाइप से आपका यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, ये बात आपको यहाँ पर दोस्त समझनी पड़ेगी। दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका जो क्यूब है ना, क्यूब, ये आपका क्यूब ना होकर यहाँ पर आपका स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ पर है। और अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका सवाल किस टाइप से सॉल्व होने वाला है, ये आपको समझना है। तो देखिए ये सवाल, देखिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और देखिए इस टाइप से आपका चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए आप लोग यहाँ पर आपका 2 था, ठीक है, इसको मार रहा हूँ मैं ए, इसको मार रहा हूँ बी, इसको मार रहा हूँ सी, ठीक है। तो आपका ऊपर आपका जो है वो आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऊपर जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3 और ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी, इसे वाला, ठीक है, 3abc अपान के दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो 1.5 वाला आपका है ए स्क्वायर है आपका यहाँ पर, प्लस 4.7 वाला आपका है बी स्क्वायर, 3.8 वाला आपका है सी स्क्वायर माइनस 1.5 और इतना, ये दोनों मिलाकर आपका हुआ ए इंटू बी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए बी, ये आपका हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा सी ए, इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब आप लोग इसको आगे हल करेंगे तो आपको ये वाला मैंने बताया था एक सूत्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो आपका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और अपान में आपका लिखा हुआ है यही चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ और आपका सिर्फ ये वाला बचेगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचा है ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका बचा है। तो इसको जोड़ेंगे 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, देखिए 8 7 15 5 20 का 0 वहाँ से लगा 2 2 3 5 4 9 1 10, तो
कुल मिलाकर 10.0 का मतलब आपका डी वाला सी वाला, ठीक है। 10 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 10। आगे आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 9 के बाद 10 नंबर को। यहाँ पर आप देखिएगा आपका सवाल किस टाइप से कहाँ पर मतलब किस दिशा में आपका जा रहा है। देखिएगा आपका यहाँ पर 3 बार ये है, ये 3 बार है। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे 0.41 को मान लेंगे ए और 0.69 को मान लेंगे बी, तो आपका ए मतलब 0.41 वाला 3 बार है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे ए का क्यूब। दूसरा वाला आप कर देंगे बी का क्यूब। आप आम देखिएगा 0.41 2 बार है ना, तो आप इसको कर देंगे स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे ए का स्क्वायर माइनस, और ये जो आपका है ये वाला ये आपका मिक्स हो रहा है ए इंटू बी, तो ए बी प्लस आपका हो रहा है बी स्क्वायर। अब आपको इसके सूत्र को खोलना है, ओपन करना है। देख क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है, इंटू में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, अपान में आपका यही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे सेम होने कारण कट जाएगा, आपका बचेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब इन सबको जोड़ दे दोनों को। मतलब जिसका जो घास लगाया 1, 6 4 10 11 का घास लगाया 1, ठीक है। तो 1.1 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। यदि ए बराबर बी बराबर सी बराबर आपको देखा है तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके लिए आपका क्या होता है, इसके लिए आपका होता है बराबर 0। और ये कब होता है, ये जब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब होता है। तो आप लोग एक काम करेगा, आप लोग इस वाले को चेक करेगा, ये आपके ए बी सी के मान रखे, आप इनको लिखिएगा कितना 1.21 लिखा है प्लस 2.12 लिखा है प्लस सी का मान कितना है माइनस 3.33, प्लस वाले को जोड़ लीजिएगा 213.3, फिर माइनस का आपका 3.33 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपका बचेगा 0, और 0 यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब आपका इसका आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और 0 होता है कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सवाल लग चुका है, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद में, प्रश्न नंबर 11 के बाद कौन सा आपका आएगा 12 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 12 को, तो ये सवाल आपका किस टाइप से सॉल्व होने वाला है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा इसको, ये सवाल आप कैसे लगा देंगे। अगर आप एक नज़र से यहाँ पर देखें तो आपका क्या है, यहाँ पर आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है, लेकिन इसका कोई आपका सूत्र होता नहीं है ना, इसका प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप इसका भी स्क्वायर खोलेंगे और इसका भी स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। दोनों के स्क्वायर क्या करेंगे आप लोग ओपन कर देंगे, और एक कम और यहाँ पर करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है 68.5, इसको आप कर देंगे ए, और आपका जो 4.16 है ना 4.16 आपका इसका कर देंगे आप लोग बी। तो इसको ए बी में लिखिएगा तो आपको यहाँ पर समय भी कम लगेगा, ठीक है, और आप भूलेंगे भी नहीं। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जो 68.5 इसके आप लिखेंगे ए, प्लस का कर देंगे आप लोग बी, इसका कर देंगे आप लोग स्क्वायर, और प्लस का आप कर देंगे ए, माइनस का कर देंगे बी का स्क्वायर, और अपान में आपका देखिए 68.5 2 बार आपका है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे ए का स्क्वायर और प्लस का आप कर देंगे बी का स्क्वायर। तो इतना आपका कुल मिलाकर बना है, ठीक है। ये आपको हल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसका स्क्वायर खोलेंगे पहले वाले का, तो आपका हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा 2ab। आगे आप इसका खोलेंगे, आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर माइनस का आपका 2ab, और अपान की बात करेंगे तो आपका है ए स्क्वायर प्लस का आपका है बी स्क्वायर। तो इतना आपका बन रहा है, ठीक है। ये तो कट गया। आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है, तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया ऊपर, और अपान में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका है। यहाँ से कट गया, आपका बचेगा 2। तो 2 वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा 2। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 13 में, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग 0.051 को आप मान लीजिएगा ए, और जो आपका 0.041 आपका है इसको आप मान लीजिए बी। तो आपका ये 3 बार है, तो आपका हो जाएगा ए क्यूब, और दूसरा वाला भी 3 बार, तो आपका बी क्यूब हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अपान में देखिएगा यहाँ पर 2 बार है, तो आपका ए इसका हो जाएगा माइनस ये ए इंटू बी आपका हो जाएगा, प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका बन जाएगा। यहाँ पर इसको आप हल करेंगे, जब आपका कितना बनेगा, आपका देखिए ऊपर तो आपका हो जाएगा देखिएगा ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आपका बनेगा ए बी, और अपान में आपका ए स्क्वायर माइनस का आपका ए बी प्लस का आपका है बी स्क्वायर। ये कट जाएगा आपका, इससे आपका बचेगा ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इनको जोड़ देंगे, 1 1 2 5 4 9 0.0, तो 0.092 कहाँ पर आपका बी वाले में है, तो बी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 0.092। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 14 को, यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, इसको सवाल को आप देखिए यहाँ पर फटाफट से अच्छी तरीके से। ये वाला आप ए वाला मान लेंगे ए, ये वाला आप मान लेंगे बी, और ये मान लेंगे आप लोग सी। ठीक है, सी मतलब जो आपका 0.9 है आपने इसको ये माना है। ठीक है, पूरे को नहीं, सिर्फ आपने 0.9 को ये मान लिया है। तो आपका ए बी सी, और अपान में देखिए तो आपका यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, आपका पहला वाला जो आपका 3 बार है 0.9, आपको हो जाएगा ए क्यूब, प्लस का आपका बन जाएगा बी क्यूब, प्लस का आपका बन जाएगा सी क्यूब, माइनस का आपका बन जाएगा 3abc। अपान की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका 2 बार है 9, तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 2 है 2 बार, तो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3 आपका है तो आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए, इस तरह से ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका बनेगा यहाँ पर। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, क्या होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, और अपान में आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना कर लेने के बाद ये कट जाएगा आपका सिर्फ बचा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 0.9 0.2 0.3, 9 2 11 और 3 14 का 4 आंसर लगा 1 1 1.4 1.4 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 1.4। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 को यहाँ पर देखेंगे। तो 15 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि यदि p बराबर 999 हो तो आपको इसका मान निकालना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका मान कैसे निकालेंगे देखिएगा यहाँ पर। अगर आप इसका मान रखते हैं तो आपका बहुत सवाल बड़ा हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख क्या लिखा है, अंडर लिखा है। आप क्या करें, आप लोग यहाँ पर गुणा कर दें अंदर, तो आपका हो जाएगा p क्यूब प्लस का 3p स्क्वायर प्लस का आपका 3p प्लस का आपका 1। ठीक है, ये आपका बना यहाँ पर। अब इसके बाद अगले स्टेप में आप एक काम करें, आप लोग इस वाले को एक तरफ फैलें। तो ये आपका जाएगा अंडर रूट क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस का आप कह लेंगे 3p। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर चलाएंगे रूट क्यूब p क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3p कॉमन लें, आपका जाएगा p प्लस 1। ठीक है, ये आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ पर 3p इंटू 1 कर दूँ यहाँ पर, और इंटू में कर दूँ यहाँ पर p प्लस 1, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। मैंने इसलिए किया है ताकि आप यहाँ पर समझ जाएँ कि ये वाला जो आपका है ये बिल्कुल आपका हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये बिल्कुल आपको इस तरीके से दिख रहा है, बताइएगा आप लोग। ये बिल्कुल आपका इस तरीके से है ना। आप अगर एक का क्यूब करना कर सकते हैं तो आपका ये वाला बिल्कुल इस तरीके से बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप इस वाले को लिखेंगे। देखिए, ये वाला आपका कैसा है, ये वाला आपका आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब से आपका निकल के आ गया। तो इसका मतलब है कि आप लोग इस वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा p प्लस 1 का क्यूब, और इस पर आपका लगा है रूट क्यूब, ये आपका लगा है। ये वाला आपका, ये वाला कट जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा p प्लस 1। ये आपका सिर्फ आपका आएगा आंसर। लेकिन आपको आंसर दिख नहीं रहा है ना। तो देखिए, आपका p है 999, कितना है 999, और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 1000 आपका आएगा, 1000। तो 1000 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, कितना आपका बनेगा 1000। तो इस तरीके से आप लोग मान निकाल देंगे इसका। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और इसको फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका सवाल ये क्या आपसे कह रहा है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। आपका यहाँ पर दोस्तों कितना है, 8 इंटू आपका दोस्तों लिखा हुआ है 3.75 का क्यूब, प्लस का आपका है 1 बटा में आपका है 7.5 का स्क्वायर,
और माइनस का आपका है दोस्तों 6.5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर जो आपका 8 लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है, आप 8 की जगह लिख देंगे 2 का क्यूब लिख देंगे, और इंटू में आपका यहाँ पर है 3.75 का भी क्यूब आपका है, प्लस का आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, अपान में आपका कितना है 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, 7.5 का स्क्वायर माइनस का 6.5। जब दोस्तों आपका इस तरीके से आपका है, मतलब अगर आपका हो a की पावर m गुणा b की पावर m आपका जब होता है तो इसका मतलब होता है a इंटू बी की पावर m। अगर आपने घातांक करने को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कर देंगे इसके गुणा कर देंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसके गुणा कर देंगे, इसका कर देंगे क्यूब। तो 3.75 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आपका हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 से लगा 1, 3 6 7, और इसका कर देंगे दोस्तों कितना क्यूब, और प्लस का आपका है 1, अपान में आपका है 7.5 का स्क्वायर, और माइनस कितना है 6.5, ठीक है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है। आगे आपको यहाँ पर समझना है कि आगे आपका सवाल जो है किस टाइप से आपका सवाल सॉल्व होने वाला है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिएगा तरीका क्या होता है आपका, चाहे आप इसको क्यूब कर दें, चाहे आप इसका क्यूब निकाल दें, चाहे आप इसको थोड़ा और हल कर लें, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिएगा मेरा यहाँ पर जो आपका 0 है ना, 7.50 लिखा है, तो 0 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर है, तो इस 0 को मसा सकते हैं, कुछ समस्या नहीं होगी मैं यहाँ पर। और ये आप इसका कर देंगे क्यूब, तो आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। देखिए कितना होगा आपका, हो जाएगा देखिए a क्यूब प्लस b क्या होता है, a प्लस बी 7.5 प्लस का आपका 1 इंटू ए स्क्वायर। और तो एक काम करते हैं यहाँ पर है हम लोग, इससे पीछे जो आपका लिखा है यहाँ से इसको उठाते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इन प्लस ए क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए बी, मतलब 7.5 का 7.5 रहेगा, और अपान में आप देखिएगा। तो अपान में आपका कितना, अपान में आपका है 7.5 का स्क्वायर, जो कि आपको ऊपर भी दिख रहा है कहीं पर, ठीक है। 7.5 का स्क्वायर हो गया, 7.5 का आपका स्क्वायर हो गया यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, इतना आपका बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों आप आगे देखेंगे, देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती है हमारी ये कि यहाँ पर इसमें माइनस का लगेगा, ठीक है। और माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि दोस्तों सूत्र आपका होता है ए क्यूब प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है, ये इतना हो जाएगा। अपान में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका देखिएगा आपका जो है ये आपका है, ठीक है, माइनस का 6.5, इसको आप लिख सकते हैं प्लस का 1 माइनस का 7.5। बोलिए कैसे, इसको आप लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस 7.5, आप इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 6.5, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, इतने में कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, ये बचा, ये आपका हो जाएगा 8.1, 8.6, 8.5 रहेगा, ठीक है। इसको सही से जोड़िएगा आप, 8.5 आपका कैसा रहेगा, देखिएगा 7.5 और फिर आपका 1 है, ठीक है, तो आपका आएगा 8.5। तो 8.5 आपको जहाँ कहीं भी दिखे वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 नंबर की दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो है 10.3 आपका 3 बार लिखा हुआ है। ये अगर आप इसको मान लें ए, 10.3 को अगर मान लें ए और 1 को अगर हम मान लें बी, तो आप देखिए इसको 3 बार लिखा, आप इसको लिख देंगे ए का क्यूब प्लस, और 1 को आपने माना बी, तो आप इसको बी लिखेंगे। और बताइए बी का हम क्यूब कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा 1 का क्यूब जो है वो बी का क्यूब रहेगा ना, तो 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा, तो बी का क्यूब आपका बी रहेगा, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। अपान में दोस्तों 1 का 10.3 का 2 बार आपका लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका होगा ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस ये जो आपका है, अगर आप इसमें 1 से गुणा करें कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका है ए इंटू बी आपका है, प्लस का आपका 1 है, तो 1 को हम लिखेंगे बी, और यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला सूत्र आता है ना, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी की जगह पर 1 आपका है, तो 1 वाले में आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्यूब भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आप सूत्र को ओपन करेंगे, आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस का आपका बनेगा बी स्क्वायर, प्लस का आपका नहीं बल्कि माइनस का बनेगा ए बी, ठीक है। अपान में आपका यही है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का आपका है बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा आपको काम करना है, इसको आपको काट देना। ए प्लस बी का मतलब हुआ, आपको इनको जोड़ देंगे, 10.3 को आप 1 में जोड़ेंगे, आपका आएगा 11.3, तो 11.3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है।
11.3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। देखते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 1.18 नंबर, ठीक है। ये सवाल जो आपका है ये आपका है 1.49 गुणा 14.9, इस टाइप से आपका यहाँ पर है, ठीक है। सही से आप देखिएगा इसको, ये सवाल आपका इस टाइप से है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा आपका नीचे है ना बिल्कुल आप वैसा ही ऊपर बना दीजिएगा। तो देखिए पहला वाले आपकी संख्या है कितनी, आपकी है आपकी संख्या 1.49, लेकिन आपका पॉइंट जो है पीछे वाले अंक में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, पीछे आपको बढ़ना आपको है। देखिए पीछे बढ़ाएंगे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि देखिए पॉइंट को उठाएगा तो आप पॉइंट आएंगे तो आप क्या करेंगे, बटे में आपको 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। बटे में आपको 2 जीरो बढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लोग 1 जीरो को हटाएंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप 14.9 लिखेंगे तो आपको बटे में 10 करना पड़ेगा। ये बात पहले आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर 1/10 कर देंगे। मतलब एक पॉइंट जो आपका 49 है आप इसको लिख सकते हैं 14.9 बटा में कर सकते हैं 10, और गुणा में आपका 14.9 लिखा हुआ है। और माइनस का आपका है देखिएगा 0.051, इसको भी आप क्या करेंगे 0.51 जो आपका है ना आप इसको लिखेंगे 5.1 बटा में कर देंगे आप लोग 10, ठीक है। बात को समझिएगा। तो 5.1 बटा में आपने 10 कर दिया, गुणा में आपने कर दिया 5.1, और बटा में आपका है 14.9 माइनस का आपका है 5.1। अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, देखिएगा आप लोग इसमें से 1/10 कॉमन लेंगे। ये आपका यहाँ पर भी 10 है, आपका यहाँ पर भी 10 है, तो आप 1/10 कॉमन लेंगे, 1/10 आप कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला जो आपका है ये आपका देखिए क्या बनेगा 14.9 आपका है, ठीक है। आप यहाँ पर एक काम करेंगे 14.9 को मान लेंगे ए, और 5.1 को मान लेंगे आप लोग बी। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा देखिएगा ए का आपका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर। अपान की बात करेंगे तो आपका देखिएगा आपका यहाँ पर बचे में क्या बचेगा, बटे में 4.9 माइनस 5.1 का मतलब क्या हुआ ए माइनस का बी, ये आपका बचेगा बटा में, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों बचा 1/10 इंटू आपका ये हुआ ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बटा में आपका है ए माइनस बी, ये कट गया। अब आपका जो बचा है वो आपका कितना बचा है, आपका बचा ए प्लस बी बटा 10। तो ये जोड़ेगा 9 1 10 का जो 9 लगा 1, 5 4 9 1 10 का जो 9 लगा 1 और 2 20 आ गया ना। तो आप करेंगे 20 बटा में कर देंगे आप लोग 10, ये आपका आएगा 2। तो 2 दोस्तों आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 19 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर 64 माइनस 0.08 बटा में आपका है 16 प्लस का आपका है 0.8 और प्लस का आपका है 0.04। आप चाहें तो इसको माइनस कर दें ऊपर जोड़ दें, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सूत्रों का उपयोग करते हैं तो आप देखिए सूत्र का उपयोग करके इसको कैसे लिखेंगे। जैसे आपका 64 आपका है 64, ये आपको पता है कि ये आपका होता है 4 का क्यूब, और जो आपका 8 है ना 8 आपका होता है 2 का क्यूब। तो वही काम आप लोग यहाँ पर करेंगे, 64 की जगह पर आप कर देंगे 4 का क्यूब और प्लस का अब माइनस का आपका है 0.08। तो देखिए अगर आपका घन वाले में अगर आपका 0.3 अंक के बाद है इसका मतलब 0.2 है, इसका हो जाएगा आपका क्यूब 0.008। तो आप समझिए इसका आपका 0.2 का क्यूब आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 16 वाला दोस्तों आपका जो है आप इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। 16 आपका हो जाएगा प्लस का देखिएगा 4 दूना आपका होता है 8, तो आप इसको लिखेंगे 4 गुणा 0.2 और प्लस का आपका देखिए कितना होगा 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ये आपको समझना यहाँ पर है ना। तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी कर देंगे इंटू कर देंगे हम लोग ए स्क्वायर, तो मतलब वही करेंगे ना। तो उसी तरीके लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर भी 4 माइनस 0.2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस का 0.2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 0.2 बटा में आपका यही लिखा है 4 का स्क्वायर प्लस का 4 गुणा 0.2 गुणा और प्लस का आपका इसमें कितना है 0.02 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे इस वाले से काट देंगे और ये जो आप हल करेंगे ना तो ये आपका आएगा 3.8, ठीक है। 3.8 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 20। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 20 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.2 आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए ऊपर आपका है 0.1 का क्यूब, फिर 0.2 का 3 बार है,
यहाँ पर 0.2 3 बार है, 0.4 3 बार है, ठीक। इस तरीके से आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बात पहले आपको समझना जरूरी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग एक काम करेंगे, जब आपका ऐसा सवाल है, ठीक है। देखिए मेन चीज़ आपको क्या बताया गया है कि इसको हल करिए, ठीक है। आपसे कहा सूत्र से लगाइए, सूत्र से अगर आप लगाएंगे तो आपको हो सकता है इसमें टाइम लगे। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊँ तो इसको आसान तरीके से लगा पाऊँगा। कैसे लगा पाऊँगा देखिएगा। जैसे आपका 0.1 आप 3 बार है ना, तो आप इसको कर देंगे 0.1 का क्यूब, प्लस का कर लेंगे आप 0.02 का क्यूब, अपान में आपका है 0.2 का क्यूब, प्लस का आप कर लेंगे 0.04 का क्यूब। जब आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या होगा आपका यहाँ पर देखिएगा आप लोग। 0.1 का क्यूब कितना होगा 0.0001, ठीक, इतना प्लस। और जो आपका 0.2 वाला क्यूब है वो आपका देखिए 2 का क्यूब होता है 8, और इसमें आप कितने 2 अंक बाद आपका पॉइंट है ना, तो 2 2 4 2 6, तो 6 अंक बाद लगेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका लगेगा पॉइंट। इस तरीके से बटे में आप देखेंगे 2 का क्यूब कितना 8 होता है, तो 8 0 0 पॉइंट आपका यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर भी आपका 0 लगेगा पॉइंट, फिर आपका 6 बाद मतलब 1 2 3 4 5 और 4, देखिए 4 चौका 16 चौको 64, ठीक है, इतना आपका बनेगा। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। आप इसको जो हल करेंगे देखिए कितना आपका बनेगा। इसके बाद में इसको आप हल करेंगे, देखिए 8 0 0 और 1 0 0.0, अपान में आप देखेंगे देखिएगा आपका 6 4 आपका लिखा हुआ है, और फिर आपका देखिए यहाँ पर 0.8 0.0, ये आपका बना है यहाँ पर। इसको आप करेंगे हल, ठीक है। देखिए इसको आप हल करेंगे, ठीक है, तो ये वाला आपका इससे हट जाएगा यहाँ पर, और आपका ऊपर बचा है 1008 बटा में आपका बचा है 8064, 1008 आपका जाएगा 8 बार, तो आपका आएगा 1/8, ठीक है। कितना आपका बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 1/8, और 1/8 को आप क्या लिखेंगे, 1/8 को आप लिखेंगे 1.25। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा।